हेलो नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल ड्रीम शाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट साइंस है। आज का सब्जेक्ट साइंस है जो 100 नंबर का हम कराएंगे। इसमें फिजिक्स प्लस बायो फिजिक्स का 1, 2 और 3 और बायोलॉजी का 1, 2 और 3 और 4 चैप्टर्स के कुल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है या बड़ा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परावर्तन का प्रथम नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वस्तु का प्रतिबिंब समान होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। एक चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोलाकार दर्पण का केंद्र होता है, फोकस होता है, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है या मुख्य अक्ष होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र होता है। गोलाकार दर्पण का केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, किया जाता है? वाहन के पीछे देखने में, शेविंग कराने में, सड़क के मोड़ पर या बसों में? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा शेविंग कराने में, जिसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हजामती दर्पण भी कहते हैं। वाहन के पीछा देखने के में उत्तल दर्पण का यूज होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का यूज होता है। सड़क के मोड़ पर भी उत्तल दर्पण का यूज होता है और बसों में भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। चलिए आगे का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तल दर्पण सदैव बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है या उल्टा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का संबंध किससे है? एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2r या एफ बराबर आर स्क्वायर? तो इसका आंसर क्या होगा? एफ बराबर आर बटे 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है दर्पण सूत्र है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा यू, एफ बराबर यू इंटू वी। तीसरा ऑप्शन में है यू प्लस वी बराबर एफ। चौथा है अर्थात डी है वी बराबर यू एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी बराबर 1 बटा प्लस 1 बटा यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? चिकनी सतह से होता है, खुरदरी सतह से होता है या दोनों से होता है या किसी पर नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी सतह पे होता है। कहाँ होता है? चिकनी सतह पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं या ध्रुव कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, समतल लेंस कहते हैं या अवतल लेंस कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। वही अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। वही अभिसारी। चलिए अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी है, अपसारी है, द्विउत्तल है या समतल है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? अपसारी हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा ताकि सब व्यू भी एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस का फोकस होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। वह उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा? सॉरी, अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, उत्तल दर्पण का भी फोकस धनात्मक, वहीं अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अवतल लेंस का फोकस होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए अभी हमने आपको पीछे बता दिया था। लेंस है, एक लेंस का सूत्र होता है 1/v बराबर 1/u माइनस 1/u, बी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, सी 1/f बराबर v इंटू यू, या डी v बराबर u। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, डायोप्टर होता है, न्यूटन होता है, या वाट होता है। ये क्वेश्चन हमको बिहार के मध्य निषेध में हम एग्जाम दिए थे, मध्य निषेध का एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोप्टर बराबर होता है एक के पास 1m-1, 1 मीटर या 10 मीटर या 100 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है? एक ही माध्यम से होता है, या माध्यम बदलने पर, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। किसमें? माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या करता है? अपना माध्यम बदल लेता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पानी में रखा, पानी में अगर हम सिक्का डालते तो उठा हुआ प्रतीत होता है। आखिर क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि स्थिर रहता है? वेग रहता है स्थिर, या तरंगदैर्घ्य रहता है स्थिर, या आवर्ती रहता है स्थिर, या दिशा रहता है स्थिर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती रह जाएगा। कौन स्थिर रहता है? आवर्ती स्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से की ओर झुक जाता है, सीधी चलती है, रुक जाती है। वायु से कांच, वायु से कांच, वायु से कांच, बात को समझिएगा। वायु से कांच। अच्छा एक चीज बताइए, प्रकाश का चाल वायु में अधिक है या कांच में अधिक है? वायु में अधिक है या कांच में अधिक है? चलिए ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाता है। एक चीज बताइए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, आप लोग कमेंट में सवाल का जवाब बताइएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है और प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है। और बताइए हवा में और निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसका है? ये सब कमेंट में आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लिख के उसके बाद आप लोग जहाँ से होगा वहां से आंसर इसको ढूंढ के याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये सब VVI क्वेश्चन है। आपको ये सब क्वेश्चन कोई और नहीं बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कांच से वायु पर प्रकाश किरण अभिलंब से की ओर झुकता है, अभिलंब से दूर हटता है, नहीं झुकता है या रुक जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटता है। कांच से वायु, देखिए आखिर होता है कि मतलब कोई ज्यादा आ रहा है, उसके बाद उसे कम, मतलब कम वाले अगर ज्यादा दिशा में जाएगा तो क्या होगा? वो हट जाएगा। अगर जैसे वायु अगर से कांच में जाता था अभिलंब की ओर झुकता, वही कांच से वायु में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटा है। जैसे बताइए प्रकाश की चाल वायु में और निर्वात से अगर वायु में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। और वायु से अगर निर्वात की ओर आएगा तो अभिलंब की दूर हटेगा। देखिए दोनों का, निर्वात का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और हवा में भी वही होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। लेकिन प्रकाश का चाल निर्वात का चाल प्रकाश में अधिक होता है, और वही हवा का क्या चाल निर्वात से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? n बराबर c/v, n बराबर vc, n बराबर uv, या n बराबर cv। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा n बराबर cv। ये क्वेश्चन तो मुझे भी पता नहीं था भाई, याद रख लेना अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको मिल गया निर्वात में प्रकाश की वेग कितना होता है, अर्थात वही कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या 3 × 10⁵ मीटर सेकेंड, या 3 × 10⁷ मीटर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यही हवा का भी क्या होता है? यही होता है, लेकिन निर्वात से कम होता है। निर्वात से कम होता है। निर्वात से कम कौन होता है? हवा होता है। या हवा से ज्यादा कौन होता है? निर्वात होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए फिजिक्स का बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, सॉरी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन ये है, मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पुतली पर बनता है या नेत्र लेंस पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। हमारे आंख की सबसे बाहरी आवरण क्या है? कॉर्निया है। हमारे आंख की सबसे बाहरी आवरण क्या है? कॉर्निया है। और हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर जाके बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना करता है, परितारिका करता है, कॉर्निया करता है, दृष्टि पटल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाए। आखिर क्यों होगा ये चीज, चलिए हम बता देते हैं। आप ही लोग बताइए कि मान लीजिए हमारा मोबाइल है, अब मोबाइल की जो ऊपर वाला ग्लास है, कभी कभी मान लीजिए अगर हमारे मोबाइल के ऊपर वाला ग्लास पे पहले प्रकाश जाएगा कि डिस्प्ले पे ग्लास जाएगा, तो एक्चुअली बात है कि जो सबसे पहले कहाँ प्रकाश जाएगा? तो वही ग्लास पे ही जाएगा। तो वही हमारे आंख का सबसे आवरी मतलब बाहरी आवरण कौन सा है? कॉर्निया है। तो सबसे पहले कहाँ प्रकाश जाएगा? तो कॉर्निया पे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया, हैप्रोपेट्रिया, प्रेसवायोपी या मोतियाबिंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका तो चलिए क्वेश्चन को आपको कमेंट में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। कहें कि देखिए हमको ये चीज़ पता नहीं है और इसका जो हम नहीं देख पाए तो हम गलत चीज़ बताना नहीं चाहते। अगर गलत चीज़ बताएंगे तो आपके माइंड में वही चले जाएगा। उससे अच्छा हमको नहीं सीखेंगे तो आप लोग इसको मान लीजिए देख लीजिएगा। अगर हम मेरे को विश्वास रहेगा ये सवाल अगर हम बता देंगे तो आप लोग इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाइएगा। ये चीज़ हमको नहीं पता है निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। तो चलिए इस सवाल को हम भी देखेंगे क्या कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मायोपिया का सुधार किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, द्विफोकल लेंस से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस से। मायोपिया का सुधार किस लेंस में किया जाता है? अवतल लेंस का किया जाता है। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है, मायोपिया कहलाता है, हाइपर मेट्रोपिया कहलाता है, दृष्टि वैश्य कहलाते हैं, मोतियाबिंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किस लेंस में होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और या 35 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? समान नेत्र का दूर बिंदु क्या है? 1 मीटर है, 10 मीटर है या अनंत है या 100 मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन है, अपवर्तन और विक्षेपण है, विवर्तन या ध्रुवण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो अपवर्तन एवं विक्षेपण है। क्या है? अपवर्तन एवं विक्षेपण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म द्वारा कौन सी घटना प्रदर्शित होता है? परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का या ध्रुवण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्षेपण का। कौन सा घटना होता है? विक्षेपण की घटना होता है। लाल रंग का विचलन होता है, लाल रंग का विचलन तो सबसे अधिक, सबसे कम, मध्य और शून्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम। सबसे ज्यादा अधिक विचलन कौन करता है? बैगनी करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सॉरी, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है? बैगनी रंग का विचलन होता है, सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, शून्य होता है या लाल के बराबर होता है। क्या होगा? सबसे अधिक होता है। किसका रंग विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, 1 मीटर होती है, 2 मीटर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है आंख से, दर्पण से, पर्दे से या लेंस से।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्दे पर। कहाँ हो जाएगा? पर्दे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है? वाहन के रियर व्यू मिरर में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। वाहन के रियर, रियर मतलब आगे वाले, मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। नाम देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। लेंस का शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक P बराबर 1/f, P बराबर f, P बराबर एफ स्क्वायर या P बराबर u इंटू v। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा P बराबर 1/f। f बराबर क्या होगा? P। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या केंद्रक। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल में, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, रंध्र द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। जाइलम की दिशा क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम की दिशा क्या होती है? चारों ओर। फ्लोएम की दिशा क्या होती है? चारों ओर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अमाशय से, छोटे से, मुख से या बड़े आंत से। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुख से ही आरंभ हो जाती है। और कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो छोटी आंत में जाके समाप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या लाइपेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में, छोटी आंत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है नासिक द्वारा, श्वास नली द्वारा, एल्वियोलाई द्वारा या ब्रोंकाई द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा एल्वियोलाई द्वारा। अच्छा, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या कहता है? इसका कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी 47। रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। इसका कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, विली या। इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक, रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। वही जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम की दिशा क्या होता है? चारों दिशा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का रंग किसके कारण पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, मेलानिन के कारण। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। क्या होता है? रक्त लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषक तत्व का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? मुख में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी। अर्थात बताइए, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी क्या होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 140/90, 120/80, 100/70, 90/60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धमनी रक्त को कहाँ ले जाता है? हृदय की ओर, हृदय से दूर, फेफड़ा की ओर, वृक्क की ओर। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा हृदय से दूर। कहाँ ले जाता है? हृदय से दूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या प्लेटलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का थक्का बनाने में
रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हैं। एटीपी को क्या कहा जाता है? हार्मोन, ऊर्जा मुद्रा या विटामिन या एंजाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए। श्वसन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है, फेफड़ा है, हृदय है, रक्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका है। श्वसन की मूल इकाई क्या है? कोशिका के मूल इकाई क्या, सॉरी, श्वसन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है? मुख में, अमाशय में, यकृत में या छोटी आंत में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन, जल का अवशोषण, वसा पाचन या शोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीत रस संग्रहित होता है यकृत में होता है, पित्ताशय में होता है, अग्नाशय में होता है या अमाशय में होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। चलिए 64 नंबर सवाल देखते हैं। अग्नाशय का कौन सा रस बनता है? लार बनता है, पीत रस बनता है, अग्नाशीय रस बनता है या HCl बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशीय रस बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? ग्लूकोज है, यूरिया है, वसा है, स्टार्च है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया है। क्या है? यूरिया है। हमारे मूत्र में यूरिया कितने प्रतिशत? 2%। जल कितने प्रतिशत? 96%। अन्य ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत? 2% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रंध्र कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में? रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? CO2, O2, N2, H2। अर्थात CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब ऑक्सीजन, N2 का नाइट्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन। तो श्वसन में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? श्वसन में कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, WBC। क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिल्ली कहाँ पाई जाती है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है? प्रोटीन है, वसा है, ग्लूकोज है, विटामिन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं वीडियो थोड़ा। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? डार्विन ने, मेंडल ने, हार्वे ने, हुक ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हार्वे ने। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण पाया जाता है, सत्य, असत्य, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण किनके बीच होता है? हृदय और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ा, हृदय और वृक्क, हृदय और यकृत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय और फेफड़ा। नेफ्रॉन में छनन कहाँ होता है? मूत्राशय में, ग्लोमेरुलस में, मूत्रवाहिनी में या रीनल वेन में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या मूल डोम के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको रंध्र के द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध करना, रक्त जमाना, ऑक्सीजन परिवहन करना, हार्मोन बनाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना, रोगों से रक्षा करना, रक्त जमाना या पोषण करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोगों से रक्षा करना। हमारे रोगों से कौन रक्षा करता है? WBC करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र बनाना, मूत्र संग्रह करना, रक्त शुद्ध करना या पाचन करना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या है? मूत्र संग्रह करना। मूत्राशय का कार्य क्या? मूत्र संग्रह करना। शिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? रक्त को शुद्ध करने के लिए, रक्त के उल्टे प्रवाह करने रोकने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, पाचन हेतु? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त को उल्टे प्रवाह करने के रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है, पिट्यूटरी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
यकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, ड्यूओडेनम कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, कोलन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ड्यूडेनम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, पौधे में जल का अवशोषण कौन करता है? रंध्र करता है, मूलरम करता है, फ्लेम करता है, पत्ती करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलरम करता है। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? मिटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, स्फिग्नोमाइनोमीटर है, या हाइड्रोमीटर है। कैसे हो जाएगा? स्फिग्नोमाइनोमीटर होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? CO2, H2O, ग्लूकोज या मिट्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा H2O, जल से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जाइलम क्या परिवहन करता है? भोजन करता है, जल और खनिज करता है, हार्मोन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल और खनिज करता है। फ्लोएम क्या परिवहन कर? जल करता है, खनिज करता है, भोजन करता है, गैस करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान कौन सा चीज बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं, जैव प्रक्रिया मुख्य जीवन प्रक्रिया कौन सी है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन, उत्सर्जन या उपयुक्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अर्थ मायोपिया को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, द्विफोक्सी लेंस से, बेलनाकार लेंस से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। कौन सा लेंस? अर्थात निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो निकट का चीज देखता है, दूर का चीज नहीं देखता है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसका उपचार क्या है? अवतल लेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस से, समतल लेंस से, उत्तल लेंस से या बेलनाकार लेंस से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो निकट का चीज नहीं देख पाता है, दूर का चीज देखता है, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और जो दोनों चीज को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मुख्य रूप से दोष 3 प्रकार के हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, विवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। पता है सूर्य अस्त और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण लाल रंग परिकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग परिकीर्णन सबसे कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, चिंतन प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकीर्णन के कारण टिंडन प्रभाव होता है। चलिए आप लोग बताइएगा, टिंडन प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? जंगल में, खेत में, मैदान में, स्कूलों में, कहाँ दिखाई देता है या घर में? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मोतियाबिंद में नेत्र कौन सा भाग प्रभावित होता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या पुतली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस। क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पुतली का साइज को नियंत्रण कौन करता है? पक्षमाभी करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस करता है, रेटिना करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? 5 होगा। चलिए इस लास्ट सवाल का जवाब जो है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि हीरे का बर्तनांक कितना है? 1.42, 1.32, 2.42, ये 2.24। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.24। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना में से कितना सही आया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो देख के कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में जरूर मोटिवेट मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को लगातार वीडियो मिलते रहे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।